फातिमा जफर खान माशाल्लाह ये बेटी थी मेरी जिसकी डेथ हो गई थी ब्लड कैंसर से, तो अल्लाह ने तौफीक दी है, उसकी ख्वाहिश थी फोत होते हुए कि जफर खान पर किया जाए। तो अल्लाह देख लेंगे, एक दुनिया से जाने वाला बंदा को अल्लाह ताला इतनी बड़ी तौफीक दे देता है, तो हम जिंदा हो गए क्या नहीं कर सकते। एक चीज़ ये, दूसरी मैंने इंटरप्ट किया, सॉरी आपको। तो रमज़ान की और रोज़े के वाले से बात हो रही है, तो मैं लास्ट बात करूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसमें उन्होंने फरमाया कि रोज़ेदार के लिए दो खुशखबरी हैं। क्या कहा? एक खुशखबरी तो वो होती है जब वो रोज़ा अफ्तार करता है और उसको इतनी मनपसंद चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, इतने सारे दिन का भूखा पैसा रह के। और दूसरी खुशखबरी उन्होंने फरमाया कि वो दूसरी खुशखबरी वो होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। अच्छा, अब सोचने वाली फिर उन्होंने बात ख़त्म कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौज़ा ये भी दिया गया था कि वो समुद्र को कूजे में बंद करने वाली बात की सलाहियत, जाम में बात की सलाहियत दी गई थी। तो पूछा गया कि मुलाकात तो सबने करनी है अपने रब से, ख़ास तौर पर रोज़ेदार के लिए क्यों कहा गया? तो वो फरमाया कि देखें, एक तो वो रोज़ा है ना कि जो हम यहाँ पे सारा दिन भूखा प्यासा रह के रख रहे हैं, समझ मेरी बात। वो बहुत सारी चीज़ें जो कि नॉर्मल हालात में हमें अलाउड होती हैं, यहाँ पे हम अपने ऊपर मना कर लेते हैं, समझते हैं ना आप। तो ज़िंदगी भी एक रोज़े की तरह है। ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए अट्रैक्टिव हैं, ज़िंदगी की एंजॉयमेंट्स हैं बहुत सारी जो कि, लेकिन हमारे लिए हमारे परवरदिगार ने मना कर दी और कहा है कि ये तुमने नहीं करना। तो ज़िंदगी का रोज़ा शुरू हो गया। तो जिसने उस रोज़े को निभा लिया, तो जब वो इस रोज़े ज़िंदगी के रोज़े को पूरा करके अपने रब से मुलाकात करेगा, तो सोचें जब वो खुश होगा तो आपको देगा क्या? तो क्या देगा? मुलाकात सबकी होनी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी भी एक रोज़े की मानत है, ठीक है। तो आए हम आज इस मौके पर ये अहद करें कि हम अपनी इस लाइफ को सीरियसली लेंगे। ये कोई टाइम पास नहीं है, ये इसको मजाक ना समझें। यानी अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें कि यार मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं क्यों पैदा किया हूँ, और उसका एक ही जवाब है और वह है आजमाइश। हम सब को इस दुनिया में अल्लाह ताला सूरह मुल्क की आयत नंबर 1 और 2 में फरमाते हैं कि मैंने मौत और हयात को इसलिए तख्लीक किया कि वो तुम्हें आजमाए। कहानी ख़त्म, आपकी आजमाइश हो रही है। हम इस दुनिया में आए थे तो हम अनग्रेडेड थे। अनग्रेडेड से मुराद दिया कि छोटे बड़े रुतबे नहीं, जब वापस जाएंगे तो हमें छोटे बड़े रुतबे होने हमारे, और इसका बहुत सीरियस नतीजा निकलने वाला है। हमेशा की बादशाहों जैसी आपको मिलेगी, या तो मेहमान नवाजी बादशाहों जैसी, या फिर ऐसी बुरी सज़ा मिलनी है कि जिसकी कोई हद नहीं, दरमियानी रास्ता कोई नहीं जाए। क्योंकि जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ये थोड़ी देर के लिए ठहरने के लिए भी बहुत बुरी चीज़ है, यही कहा ना। कुछ लोग समझते हैं कोई नहीं यार, थोड़ी देर जाएंगे निकल जाएंगे, तुम्हें आइडिया नहीं है, ये थोड़ी देर रहने के लिए बहुत बुरी जगह है। तो इसलिए इस मौके पर ये अहद करें, रमज़ान का महीना एक कैफियत का महीना होता है। शैतान कह दे कि जो कुछ भी कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, ठीक है। तो जी प्लीज़, जितने भी इधर मरीज है ना उनके लिए भी दुआ करते हैं, सब खैर। हाँ, वो तो हम दुआ हमारी होएगी, हमें तो कराएंगे। देखें ये दुआ ही है उनके लिए। मैं ये कहता हूँ कि देखो, जब मेरी बच्ची वहाँ पर दाखिल थी अस्पताल में, तो मुझे ये फील हुआ कि यार बड़ा मुश्किल होता है कि एंड टाइम पे खाना नहीं, कैंटीन्स दूर तक है, हमारे पास रिसोर्सेज थे, गाड़ी थी, घंटा लगता था को लाने में।